बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे कॉकरोच जनता पार्टी पर बात करूंगा। आपको ज्ञात है कॉकरोच जनता पार्टी? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक वर्बल एक ओरल कमेंट दिया। जो फ्रॉड डिग्रीधारी जो घूम रहे हैं उसको कॉकरोच कहा। इसी पर एक अभिजीत डिपके नाम के एक व्यक्ति हैं जो यूएसए में रहते हैं। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर एक इंस्टाग्राम में एक खोल दिया सोशल मीडिया पर, और करीब एक सप्ताह में उसके 2 करोड़ फॉलोवर हो गए। अब सोचिए, अब मतलब कांग्रेस के एक 1,37,00,000 फॉलोवर है, बीजेपी के 94 लाख फॉलोवर है, और उसके एक ही वीक में 2 करोड़ फॉलोवर हो गए। अब कौन लोग इसके फॉलोवर हो गए? जो लोग इस व्यवस्था से, ये जो नया हो गया है, परीक्षाओं में जो धांधली हुई, परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुआ, जो कॉपी के इवैल्यूएशन में धांधली हुई, इसको लेकर तो यूथ जो था जेन जे, वह तो रुष्ट था ही। ऊपर से उसने कॉकरोच कह दिया पढ़े लिखे लोगों को। इस पर यह हवा हो गया। अब सोचिए, तो अब उसी का आज प्रदर्शन था कॉकरोच जनता पार्टी का। आज अभिजीत डिपके अमेरिका से आए हुए थे, तो उन्हीं का प्रदर्शन था। प्रदर्शन हुआ, बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, हजारों लोग जुटे। लेकिन फिर भी आखिर इंस्टाग्राम पर जो फॉलोवर है वह वोट नहीं है। इसी से समझिए ना, 94 लाख इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बीजेपी के हैं, 1,37,00,000 के कांग्रेस के हैं, लेकिन वोटों में कितना अंतर है? क्या 1.5 वोट आ रहा है बीजेपी से कांग्रेस को? इसी तरह इंस्टाग्राम पर जो फॉलोवर होते हैं वह वोट नहीं होता है, लेकिन एक जनता का झुकाव तो बहुत स्पष्ट वह बतलाता है। अब देखिए, हमारे देश की बहुत त्रासदी है। सभी सरकारों में पेपर लीक होते रहे हैं। अनुमान है कि 12 साल में 23 पेपर लीक बीजेपी के रीजन में हुए हैं, और 10 साल में कांग्रेस के रीजन में 14 पेपर लीक हुए। इसी तरह बंगाल में भी कितने पेपर लीक हुए। सभी सरकारों में पेपर लीक होते रहे। सवाल है कि ये सिस्टम की गड़बड़ी है, इसको सिस्टम को ठीक करना होगा। वो लोग जो मान लीजिए परीक्षा की तैयारी करता है, रात रात भर जग कर पढ़ता है, उसका बाप अपना खेत रेहन रख के, पेट काट करके, पैसा जमा करके अपने बेटे को देता है, और अगर आ जाता है खबर कि पेपर लीक हो गया, तो यह आप लोगों के लिए यह न्यूज है, लेकिन उस छात्र के लिए, उस छात्र के गार्जियन के लिए यह केवल न्यूज भर नहीं है। यह उसके बाप के बरसों के मेहनत पर पानी फेर देता है। रात रात भर जग कर पढ़ने को निरर्थक कर देता है। और सबसे बड़ी बात कि इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनने के जो सपने हैं, वह सपने टूट जाते हैं। वह सपनों को तोड़ देता है। वह न्यूज हमारे आपके लिए है। जो लोग परीक्षा नहीं दिए हैं उसके लिए न्यूज है। जो विद्यार्थी इसमें सफर करता है उसके लिए यह मात्र न्यूज नहीं है। आज उसका प्रदर्शन हुआ। उसका मांग तो बिल्कुल जायज है कि धर्म प्रधान इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान को तो मोरल बेसिस पर इसके खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी के प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? लेकिन नैतिकता की बात आजकल के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के नेता से नैतिकता की बात करना तो बिल्कुल बेमानी है। इसलिए नैतिकता की कहीं कोई बात नहीं है, तो उन लोगों को अंत में मजबूर होकर
कॉकरोच जनता पार्टी को आज प्रदर्शन करना पड़ा। भारी पुलिस बंदोबस्त था, पहले तो उसे परमिशन ही नहीं दे रहा था, लेकिन फिर किसी तरह परमिशन दिया बहुत शॉर्ट नोटिस पर। लेकिन फिर भी करीब 2000 लड़के वहां जमा हुए। सोनम वांगचुक जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण की संरक्षण के लिए काम करते हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जंतर मंतर पर भीड़ हुई। भारत में जंतर मंतर पर भीड़ बहुत बार जनता देख देख के थक चुकी है। 1977 में जेपी के मूवमेंट में पूरा देश झकझोरा गया कि सिस्टम को बदलेंगे। क्या सिस्टम बदला? सिस्टम नहीं बदला, केवल मोहरे बदली। और उसी का प्रोडक्ट है लालू प्रसाद यादव, जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। यह उसी जेपी मूवमेंट से पैदा हुआ है। फिर आइए उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह तोप के सौदे में, व्हाइट जेट तोप के सौदे में उसको लेके बवाल किए। क्या हुआ? कौन लोग आए? सरकार और अनस्टेबल हो गई। 96 से लेके 98 तक 3-4 सरकारें आई और गई, देश का बंटाढार हुआ। फिर जनता ने देखा है अन्ना का आंदोलन। अन्ना के आंदोलन से कौन पैदा हुए? पीपुल अगेंस्ट करप्शन। क्या हुआ उसका हश्र? अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन क्या आप जिस लोकपाल को लेकर के चले थे, क्या लोकपाल बिल आया? आपने दिल्ली में लोकपाल बिल लाया? कहीं आपकी सरकार नहीं थी तो नहीं थी, जहां आपकी सरकार थी वहां क्या लोकपाल बिल लाया? आपने कहा था हम मेट्रो से जाएंगे, इसी वैगोनार से हम चलेंगे, 3 कमरे के मकान में रहेंगे। आप तो 45 करोड़ का शीश महल बनवा लिया, अब भोग भी नहीं पाए। तो इसलिए भारतवर्ष की जनता इस भीड़ को देख करके थक चुकी है। केवल मोहरे बदलते हैं, जरूरत इस सिस्टम को बदलने की है। और सिस्टम को कैसे बदलिएगा? तो जो इसके डिस्क्रिपेंसीज से, जो इसमें जो अनियमितता है सिस्टम में, उसका जो भुक्तभोगी है वह सिस्टम के अंदर जाकर जब तक विद्रोह नहीं करेगा तब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा। और उसके लिए चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति। केवल भाषण से और ये इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर आने से वो कुछ होने वाला नहीं है। और जनता विश्वास भी क्यों करे भीड़ों पर? फिर वही क्या होंगे? फिर वही सुने हैं अखिलेश यादव ने समर्थन किया है, ये शिवसेना यूबीटी ने समर्थन किया है। जिन लोगों के भ्रष्टाचार में और हर एक तरह के गलत काम में हाथ सने हुए हैं, वही लोग फिर रंग बदल कर आ जाएंगे। जेपी मूवमेंट में क्या हुआ? जेपी मूवमेंट में सारे जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, विरोधी पॉलिटिकल पार्टी के, सब आ गए और केवल मोहरा बदला, सिस्टम नहीं बदला। कहीं वही हाल न हो जाए। केवल मोहरों को बदलने से कॉकरोच जनता पार्टी का समाधान नहीं होगा। ये जो पेपर लीक है ये रुकना चाहिए। ये मैंने कहा ना, ये नौजवान के सपनों को तोड़ता है। और जो नौजवान आज पेपर लीक, इसमें इंटर के और सीबीएसई के और नीट की परीक्षा हुई थी। नीट की परीक्षा और इंटर जो सीबीएसई के परीक्षा में 18-19 साल के लड़के, 17 से 19 साल के बच्चे अपियर होते हैं। यही देश के भविष्य हैं। अब भविष्य को ही में ही आप घून लगा रहे हैं तो कैसा भारत बनेगा? इसलिए ये ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी का मोहरा बनने से सावधान रहे। यही कॉकरोच जनता पार्टी से मेरा अनुरोध है। वैसे कहा है कि 13 तारीख को हम पुनः प्रदर्शन करेंगे। अब देखिए उस 13 तारीख के प्रदर्शन में क्या कुछ कर पाते हैं, इस पर अब फिर हम इस पर चर्चा करेंगे।
अब बस अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।